क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी की रफ्तार कहीं पीछे छूट गई है, कि हर कोई आगे बढ़ रहा है और आप वहीं के वहीं हैं? क्या आप भी रोज सुबह उठकर खुद से ये सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई कुछ कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं, ये कहानी एक उम्मीद है, एक आग है जो आपकी रगों में दौड़ सकती है। नाम कोलोनल हार्लैंड सैंडर्स, उम्र 65 साल और सपना पूरी दुनिया को अपना चिकन खिलाना। एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी जब उसके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ को फैक्ट्री में काम करना पड़ा और उसी उम्र में उसे घर संभालना पड़ा। वो बच्चा दूसरों की तरह खिलौनों से नहीं खेला, वो चूल्हे से लड़ता रहा। उसने खाना बनाना सीखा क्योंकि उसके छोटे भाई बहन भूखे थे। वही बच्चा था हार्लैंड सैंडर्स। कभी सोचा है आपने कि एक छोटा बच्चा जो सब्जी काटते काटते अपने बचपन को भी काट रहा हो, वो कैसा महसूस करता होगा? जब बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बच्चा रोटी बनाता है और उसी वक्त उसका मन कहता है, एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। 10वीं के बाद स्कूल छूटा, पर जिंदगी की किताब बंद नहीं हुई। एक बार लोको ड्राइवर की ट्रेन पकड़ी तो कभी सैनिक की वर्दी पहनी, कभी खेती, कभी इंश्योरेंस एजेंट, कभी शेल गैस स्टेशन पर काम। हर नौकरी एक उम्मीद के साथ शुरू होती और एक झटके के साथ खत्म हो जाती। हर बार जिंदगी ने बोला, तुमसे नहीं होगा, और हर बार उन्होंने कहा, देख लेना, मैं फिर कोशिश करूंगा। हर असफलता को उन्होंने ट्रायल समझा, फाइनल नहीं। उन्होंने बोटिंग की, लोको ड्राइवर बने, टायर बेचे, शेफ का काम किया, लॉ की पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक भी राह सीधी नहीं मिली। सोचिए, एक आदमी जिसकी जिंदगी में कोई भी राह नहीं बची थी, लेकिन वो हर मोड़ को एक मौका समझता था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये लाइन किताबों में थी। कोलोनल सैंडर्स ने इसे जी कर दिखाया। 1930 के दशक में एक छोटा सा गैस स्टेशन, वहां उन्होंने किचन खोल दिया। रेसिपी 11 हर्ब्स और स्पाइसेस। धीरे धीरे लोग आने लगे, चिकन का स्वाद फैलने लगा। फिर अचानक सरकार ने हाईवे की दिशा बदल दी। ग्राहक गायब, दुकान बंद और फिर से शून्य। क्या होता है जब आप सब कुछ दे चुके हों और फिर भी हार जाएं? उनकी उम्र उस वक्त 40 पार थी। घर की जिम्मेदारियां थीं। मन में विचार आया, अब बस। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 65 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लोग रिटायर होकर आराम करते हैं, उस उम्र में कोलोनल सैंडर्स ने एक पुराना सूट निकाला, अपनी स्पेशल चिकन रेसिपी ली और निकल पड़े। होटल दर होटल, शहर दर शहर। सोचिए, हाथ में बैग जिसमें सिर्फ 8,000 रुपए और एक सपना था। एक कार जो उनकी रातों की छत बन चुकी थी। वो हर होटल में जाकर कहते, सर, मैं आपको ऐसा स्वाद दूंगा जो आपके ग्राहक कभी नहीं भूलेंगे। और जवाब मिलता, नहीं चाहिए। एक बार, 2 बार, 10 बार, कोई बात नहीं। लेकिन एक इंसान देख 1009 बार रिजेक्ट हो और फिर भी रुके नहीं। ये इंसान जिद्दी नहीं था, ये जुनूनी था। हर रिजेक्शन के बाद वो खुद से कहते, शायद अगला होटल मेरी कहानी सुनेगा। कभी होटल वाले हंसते थे, कभी झिड़क देते थे, पर वो मुस्कुरा कर निकल पड़ते अगली मंजिल की ओर। देख 1000वीं बार किस्मत मुस्कराई। एक होटल मालिक ने उन्हें बैठाया, चिकन चखा और बोला, ये स्वाद अलग है, हमें ये चाहिए। वहीं से जन्म हुआ केंटकी फ्राइड चिकन का, वो स्वाद जो आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। केएफसी सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वो कोलोनल सैंडर्स की आत्मा थी। वो हर उस इंसान के लिए था जो हार मान चुका है। सिर्फ बिजनेस नहीं, एक क्रांति। केएफसी सिर्फ फ्राइड चिकन नहीं बेचता था, वो उम्मीद बेचता था। उसके पीछे की कहानी हर बाइट में छुपी थी। उनकी तस्वीर आज भी हर केएफसी आउटलेट में लगी होती है। लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा नहीं है, वो एक विचार है। हर इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो रुकना न सीखे। अगर आप युवा हैं और आपको लगता है कि बहुत देर हो गई, तो ये याद रखें, कोलोनल ने 65 में शुरुआत की थी। बिना पैसे, बिना टीम, बिना उम्मीद के। उन्होंने ख्वाब जिंदा रखा
और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद से कभी झूठ नहीं बोला। हर रात जब वो हारते थे, वो खुद से कहते, कल फिर कोशिश करूंगा। ब्रेक द पैटर्न। खुद से वादा करो। जब रिश्तेदार कहें तू कुछ नहीं कर पाएगा, जब दोस्त हंसें छोड़ यार बड़ा आदमी बनने चला है, जब आप खुद आईने में देखकर सोचें क्या मैं कुछ कर सकता हूं, तो उस वक्त याद रखना, कोलोनल सैंडर्स, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप फिर से उठ सकें? क्या आप भी किसी दिन अपनी रेसिपी बनाकर दुनिया को दे सकते हैं? क्या आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि दुनिया के हर ना को एक हाँ में बदल सको? अगर हाँ, तो फिर खुद से बोलो, मैं फिर उठूंगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। अगर आज से आप खुद से वादा करते हैं कि आप हार नहीं मानेंगे, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अभी जिंदा हूं और कहानी अभी बाकी है। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजिए जो खुद से हार चुका है। शायद ये कहानी उसके लिए एक नई शुरुआत बन जाए। कहानियां वो नहीं जो किताबों में लिखी जाती हैं, कहानियां वो हैं जो लोग खुद बना जाते हैं।